today we'll begin with introduction of programming. What the topics will cover are: first we'll learn about what programming actually is, the basics of programming logic. Then we'll get an introduction to the C language. Now to write any code, we do need an IDE. What is IDE? IDE is an integrated development environment. It is a platform where you can write your code. तो हम लोग IDE सेटअप करेंगे. हम C एंड C++ पे ज्यादा काम करने वाले हैं. सो उसके लिए हम टर्बो C++ का सेटअप करेंगे हमारे सिस्टम में आज. एंड उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम, लाइक एक छोटा सा सिर्फ हेलो वर्ल्ड का हम आज एक बिगनर कोड देखेंगे. हम सिर्फ समझेंगे कि कोड एक्चुअली में क्या क्या नेसेसिटी है उसके अंदर. एंड उसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा डेली बेसिस पे, जो आपको सबमिट करना रहेगा. असाइनमेंट के जो आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके Yes, ma'am. ओके सो विल स्टार्ट विथ व्हाट एक्चुअली इज प्रोग्रामिंग. So programming involves creating instructions for a computer to follow. It's the process of writing code to solve problems or perform specific task. अब अगर हमें कोई कुछ काम करने बोलता है तो हमें एक सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है. अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे जाके चाय बनानी है, तो वो चाय बनाने में जो भी प्रोसेस होगा वो मुझे पता होना चाहिए. तो वैसे ही अगर हम कंप्यूटर को कुछ बोलते हैं कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, अगर मैं कंप्यूटर को बोल रही हूँ कि आपको 2+5 आपको एडिशन करना है, तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो इस ये जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू देते हैं. इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें एल्गोरिदम का. व्हाट इज एल्गोरिदम? So a algorithm is a precise sequence of steps designed to solve a particular problem. Precise sequence of steps यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2+5 करना है, so what are the steps of doing that? That first I'll take 2, then I'll add an operator. What is an operator? The plus sign. Okay, so that would be a operator. Then I'll add 5 to the 2, right? So ये जो sequence है solve करने का, that is called algorithm. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप इज डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? तनिष, कैन यू प्लीज बी ऑन म्यूट? थैंक यू. द सेकंड इज डेटा स्ट्रक्चर्स. इफ यू आर हैविंग डाउट एनीवेयर, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज इंटरप्ट मी इन बिटवीन. ठीक है, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना उसी टाइम पे. सेकंड इज डेटा स्ट्रक्चर्स. सो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स? दीज आर बेसिकली, हम अगर हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो वैल्यू किस तरह की है, उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं. अगर मैं बोल रही हूँ कि 5, तो 5 क्या है? 5 एक इंटीजर है, राइट? तो जिस तरह की मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, दैट बेसिकली कम्स अंडर डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे इस कोर्स के. एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. सो व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? It is basically the mechanisms for directing the flow of program execution. अब मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप आना चाहिए. अब सेकंड स्टेप में भी मेरे पास अगर दो ऑप्शंस है, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं वे 1 पे जाऊंगी तो मैं यहाँ यहाँ पहुंचूंगी, एंड अगर मैं वे 2 पे जाऊंगी तो मैं यहाँ पहुंचूंगी, तो एक मुझे डिसीजन लेना होगा. तो वो भी हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है कि हमारा जो फ्लो है प्रोग्राम का वो किस तरह से जाना चाहिए. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? हम लूप्स यूज करते हैं, इफ एल्स कंडीशंस यूज करते हैं. ये सारे टॉपिक्स हम अभी आगे जब कोर्स में बढ़ेंगे तब हम इन सब टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ में पढ़ेंगे. Now we come to the third topic of the day, that is basics of programming language. So हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या क्या पता, क्यों यूजफुल है हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो द फर्स्ट इज सीक्वेंस.
What is sequence? It is executing instructions in a specific order, typically from top to bottom. Top to bottom because now we are, हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं. सी किस तरह की लैंग्वेज है? इट्स अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So what basically are procedural programming languages? Procedural programming languages are those जो top to bottom approach follow करती है. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने पहले कोई स्टेटमेंट लिखा है, अगर मैंने लिखा है कि आप पहले एडिशन करें, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि आप सब्ट्रैक्शन करें, थर्ड लाइन में मैंने लिखा है आप मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएगा. वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा कोड. कंपाइलर जो है वो मेरा सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, देन वो सेकेंड लाइन पे जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. सो सीक्वेंस इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. देन कम सिलेक्शन. सिलेक्शन के बारे में अभी हमने बात करी कि अगर अगर मुझे कुछ काम करना है उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे घूमने कहीं पे जाना है, अब घूमने जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं मनाली चली जाऊं या मैं देहरादून चली जाऊं. तो ये जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस, जहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना हुआ, सो उस डिसीजन लेने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक सिलेक्शन करेंगे. यू विल ईदर चूज मनाली और देहरादून, राइट? सो दैट कम्स अंडर सिलेक्शन. देन कम्स इटरेशन. Iteration is basically repeating a set of instructions until a specific condition is met. For example, कभी अगर आपको स्कूल में पनिशमेंट मिल रहा है, राइट? तो उस टाइम पे आपको जो भी आपकी फैकल्टीज रही होगी या टीचर्स रही होगी व्हेन यू वर यंग, तो उन्होंने बोला होगा कि 10 टाइम्स आप इस चीज को रिपीट करो. सो बेसिकली यू काउंट डाउन एट दैट टाइम कि आपने फर्स्ट टाइम बोला, देन आपने उसको काउंट करा कि हाँ ठीक है मैंने एक टाइम बोल दी. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, you continue that until you reach the 10th time, right? So iteration is कि किसी भी एक ही चीज को बार बार करना until जो भी आपको कंडीशन दी गई है. इस केस में आपकी कंडीशन क्या थी कि आपको उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है. तो जब तक वो कंडीशन आपकी नहीं पूरी हुई आपने उस चीज को रिपीट करा. एंड द फोर्थ बेसिक is modularity. So what is modularity? Breaking down complex problems into smaller, more manageable modules or functions. Now for example, अगर मैं आप लोगों को ये बोल देती हूँ फर्स्ट डे पर ही कि आपको सी का पूरा प्रोजेक्ट बना के मुझे देना है, सी, सी प्लस प्लस, आपको किसी भी चीज में मुझे पूरा प्रोजेक्ट बना के देना है, तो हम तुरंत प्रोजेक्ट तो एक साथ नहीं बना सकते अगर हमें उसके बेसिक्स ही नहीं पता होंगे. उसके जो भी एरर्स वगैरह आएंगे, जो भी कंपाइलेशन के टाइम पे इश्यूज आएंगे, वो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है. तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक्स से सीखना, देन हम थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे, देन हम कोड के इन डेप्थ लाइक जो भी एडवांस टॉपिक्स है उनमें जाएंगे, एंड उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे. सो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में या फंक्शंस में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज मॉड्यूलरिटी. ये हमारी सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है. नाउ वी गो टू इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज. So C is a low level programming language. So basically there are 5 type of programming languages. There is assembly language, there is low level programming, mid assembly language, high level programming and very high level programming language. So C जो है वो low level programming language गिनी जाती है and it is used to develop applications and embedded systems. सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने 1970s में लाइक डेवलप की थी एट बेल्स लैब. एंड इसका सबसे सी का जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट करने में. अभी हम जो लिनक्स वगैरह यूज करते हैं, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे गए हैं सब सी लैंग्वेज पे लिखे गए हैं. सबका जो बेसिस है वो सी लैंग्वेज है. anyone has any doubt till now? No, ma'am. Okay. No. Okay. So today No, ma'am. okay. हम थोड़ा बहुत
जो भी अभी इस पूरे कोर्स में हम थोड़े बहुत जो टर्म्स सीखेंगे, आज हम थोड़ा बहुत उनके बारे में प्रोग्राम, सबसे पहले हम आईडी सेटअप करें। आप लोग किस में ज्यादा कंफर्टेबल है? आप लोगों को आईडी सेटअप करना है या ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना है? मैम इजी कौन सा होगा? सी, आईडी इज, अब अगर आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं तो उसमें आप जितने भी आपके बेसिक प्रोग्राम्स है वो आप कंपाइल कर पाएंगे, बट जब आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा यूजफुल आईडी ही रहता है, क्योंकि आईडी में अब ऑनलाइन जो आपके भी रहेंगे उसमें बेसिकली ये रहेगा कि आपने नॉर्मल कोड लिखा, उसको आपने कंपाइल किया, उसको आपका आउटपुट मिल जाएगा। बट जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करने जाते हैं तो उसमें बहुत सी डिपेंडेंसीज आती है, उसमें आपको कुछ फाइल्स ऐड करनी होती है, कभी आपको फाइल सेव करनी होती है, राइट करनी होती है। तो ये सब चीजें जो है वो आईडीई इजियर वे में प्रोवाइड करता है ये सारे फीचर्स। ओके मैम। लाइक हम बेसिक्स के लिए जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड, लाइक बहुत इजी है सेटअप करना। अगर आप लोगों के पास अभी लैपटॉप्स है तो अभी आप मेरे साथ भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ सेटअप कैसे करना है, एंड आप लोग चाहे तो साथ साथ में कर सकते हैं। सो शुड ओके वी मैम। स्टार्ट विद द सेटअप? डू यू हैव योर लैपटॉप्स एवरीवन? यस मैम। ओके, मैं जूम चैट में एक लिंक पिंग कर रही हूँ, we'll use that link, okay? Just give me a second. मैम कैन वी यूज दी देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर? Yes, if you have it installed and if you know how to compile on it, you can definitely use Dev C++ as well. ओके। Yes. So these are basically just different IDEs. किसी के कुछ बेनिफिशियल पॉइंट होते हैं, किसी के कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं। जैसे डेव सी प्लस प्लस है तो उसमें आपको थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस ज्यादा अच्छा मिलता है कंपेयर टू जो अभी हम डाउनलोड करने वाले हैं। बट अभी जो हम डाउनलोड यस कर मैम। रहे हैं उसका ये बेनिफिट है कि ये बेसिकली बनाया ही सी एंड सी प्लस प्लस के लिए गया है स्पेसिफिकली। हम टर्बो सी डाउनलोड करेंगे। ओके, अगर आप इस लिंक को जो मैंने अभी जूम चैट में पेस्ट करी है, आप लोग क्रोम ब्राउजर पे जाके हिट करेंगे तो वहां से एक टर्बो सी करके पैकेज डाउनलोड होगा। एवरीवन डन विद दिस स्टेप? मैम इन प्रोसेस। ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। यस मैम। दोज हु हैव जस्ट जॉइंड, उनके लिए मैं लिंक वापस दे रही हूँ जूम में, so that you can download it from there.
Downloaded? Yes, ma'am. Okay. Now, from where you have downloaded, you need to open the folder location. Are you all able to see the folder location on your systems? Yes, ma'am. Okay. So we'll just extract, right click and extract all and click on extract. ब्राउज को एज इट इज रहने देना. यहाँ पे ये टिक मार्क होना चाहिए, शो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स व्हेन कंप्लीट एंड देन एक्सट्रैक्ट. Everyone done with the extraction part? Ma'am, under process. Okay. Yes, ma'am. Okay. You might be able to see this folder turbo.c.3.2, right? Mm. Open the folder, and the folder you will see a setup.exe file. This is basically the executable file जिसमें हमारा एप्लीकेशन है ये वाला. So double click Yes, on that ma'am. file and you will see this particular wizard, installation wizard, which will open up. Let me know when you are with me. Yes, ma'am. Okay. After this, we'll just click on next. Here, click on I accept the terms in the license agreement. And then click on next and install. If you are asked for the yes and no option, just click on yes and your installation will start. कुछ change नहीं करना है, सिर्फ next, next, next and install. Completed. Okay. Tick mark this launch the program and click on finish. You must be able to see this screen, Turbo C++1. Yes, ma'am. Okay. Click on Start Turbo C++ and it will open up this particular file. You can click on this up arrow button. So it will maximize the screen. Done? Ma'am, which button? Okay, is my screen not visible? Just a second. Uh, there would be a upside and downside arrow. Let me share my screen again. Here you clicked on Start Turbo C++.
After you start, you must be seeing this arrow button. Is my screen visible? A blue colored screen? Yes, ma'am. Okay, so this is the, if you see this arrows below help section, if you just click on it, you can minimize and maximize your screen from there. Then, Yes, ma'am. okay. So we'll start by creating a new project today. So go to File and click on New. This will create a new file. So if you see at the extension here, currently on my screen, it is .cpp. .cpp extension is used for C++ files. And if I change the extension to .c, then it would be a C programmable file. There is just a very basic difference between C and C++. C++ is a object-oriented programming, while C is a procedural programming. We will deep dive into the difference when we go learn more about C++ language. Okay, so should we start with our first program? Of course, ma'am. Okay, so the first thing we do in a C program is include a header file. So what are headers? Headers are basically anything which you want your program to run. If I write here a hash include stdio.h. So what basically this header file is? This stdio.h contains जो भी हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं सी में. अगर मुझे कुछ मेरी कंसोल इज बेसिकली जो भी आपको आउटपुट दिखता है एक प्रोग्राम का, वो आपको कंसोल पे दिखता है. तो उस कंसोल पे अगर मुझे आउटपुट देखना है तो उसके लिए आई विल यूज हैश इंक्लूड stdio.h. ये एक हेडर इनबिल्ट हेडर फाइल होती है जो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है. इससे हम बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं. ये एक तरीका होता है. दिस फाइल इज नेसेसरी इन एवरी सी प्रोग्राम यू राइट. आशीष पढ़ा रहे. अबे कहाँ चले गया? आशीष पढ़ाएगा. आशीष आ रही आशीष आ रही पढ़ाएगा. हम क्या पढ़ाएंगे हाँ, तुझे? आशीष होस्ट कर इसीलिए. ए भाई क्या है भाई, क्या हो गया? भाई छुट्टी हो गया भाई, सो जा. मैम समझ गई कितना हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे. अरे भाई ये बात सही बोला. अरे दानिश है तो मछली बाजार में थे. यही चीज सीखने के लिए तो आए हैं, कैसे बनेगा भाई. ए भाई कोई कॉलेज में है क्या? आशीष जामुडा होस्ट है. हमारा कॉलेज में कोई है? कॉलेज जा रहा है कोई? अरे चलो पता करते भाई, क्या बोलता? क्या पता करेगा भाई, कल ही तो लास्ट कॉलेज है. अबे कल ही लास्ट कॉलेज होता है तो क्या हुआ? जाओ, कल कोई नहीं आएगा क्लास. अबे क्लास कौन जाएगा रे भाई?
कल लग रहा क्लास घुसेंगे जाएंगे तो। ए तरुण, और निकेश का पापा नहीं है करने, अबे हाँ निकेश कहाँ आ गया था ना वो। उसको बेटा बेटा करते रहे। अरे भाई बोल तो रहे हैं छुट्टी है। लग तो हमको ही हो ही रहा। अरे सही वो बोले हम। होस्ट है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, जो आना चाहता है। हाँ ये होस्ट होस्ट, हाँ कर कर। अरे ए किसी का भाई आएगा तो ना एक्सेप्ट करेगा। हम सही बोले, आर्यन को छोड़ के ना किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे रुको रुको, दूसरा लिंक आया था देखो। हेलो किसको अभी तक समझ में आया? अबे आई हैव सम नेटवर्क इश्यूज, वी विल रिज्यूम फ्रॉम 9:40। भाई सोना है अरे भाई, क्या हो रहा है? क्या बोलेगा रे भाई अब। हटो 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 तब अब। रो रो रहा हो। अच्छा भाई ये हटो हटो हटो। सुनो तो तुम लोग, ये टाइमिंग कौन चूज हाँ किया था भाई 9 से 10 का? क्या पता, हम लोग तो कुछ कौन पता ही चूज नहीं। किया था? हम तो 8 से भाई 9 चूज 8 किया से था। 9 से ही था ना हुआ। 8 से 9 भाई हम कौन भी टाइमिंग 8 हम से लोग 9 चूज किए थे। किए। नहीं टाइमिंग कहाँ से चूज कर रहा भाई तुम लोग? वोट डालना अरे था। भाई सुनिए तो, अभी आप लास्ट देख में ज्वाइन लेते, हुए ना, रुको ना, कौन कौन ग्रुप में आया आप था। 8 लास्ट से में 9। ज्वाइन हुए थे ना इसीलिए। ये 8 से 9 हम किए थे, अनिकेश और आशीष। और 9 से 10 रोनित, दानिश, जयदेव, तरुण, अरुण। 9 से 10 वाला। नौ सबको घेर गया। अबे 8 से 9 सात सात बोलना ठीक कल था। से। ठीक है ना, 9:40 से स्टार्ट होगा। 7 से 8, 8 से 9। ए भाई छोड़, सर्टिफिकेट देने बोल। अब ये यूट्यूब से सीख लेंगे। है ना तरुण? ये सुन ना, सो जाते हैं वहाँ पे। अटेंडेंस हो गया ना एक दिन क्या? अटेंडेंस पीपीटी हुआ। भेजने बोलना मैम को, ठीक है? अरे उसमें अरे तो भाई हो गया, पीपीटी एक में तो बनाया दिख कहाँ रहा से? है एक हो गया बोल के 24 में। वो छोड़ ना, वो 24 में एक ये है रे भाई, क्या बोलते भाई मेरा कान दर्द कर गया, वक्त साला निकलते हैं यहाँ से। अरे इससे अच्छा तो गूगल मीट था, जूम में दिक्कत करता है। हाँ ये बात तो सही बोला। गूगल मीट सही रहता है। अजन बात कर, वो सर्टिफिकेट ऐसे दे देगा। अरे भाई 1-2 दिन क्लास तो कर लो, आके पहले टॉप छोड़ दोगे तो वो लोग खुद भाग जाएंगे। अबे तू वो भी अपना बात है। माइक बंद कर भाई, तेरा मुंह से बहुत सारा काहे? आवाज आ रहा है, बहुत खराब आवाज आ रहा निशान बेचारा परेशान है, बोलता कितना अच्छा घूम रहा था, मैं दूर कहाँ फंसा दिया मेरे को। प्रणाम सर। क्या रे निशांत, कुछ बोल नहीं रहा, चुप है? सदमा में अभी। है। अब भाई को बंद करने बोलो, माइक बोलेंगे। इसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। क्या भाई, माइक ऑफ कर, ऑन मत करना। अबे वो मेरा बंदे है। मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है भाई, हम क्या करें? सेम है हाँ ब्रो, तो सेम कहता है यहाँ। चलो पैसा मिलेगा वो खरीदेंगे। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अबे सी का ना, सी तू सी प्लस माइक ऑन प्लस मत का कर पहले, ऐप ठीक है? आता है। तेरा माइक से बहुत आवाज आ रहा है भाई, तू सो जा। अरे सुनिए तो छुट्टी हो आप गई है, लोग, छोड़ दो। हेलो। अरे हेलो। सुनिए तो आप लोग। अब अरे भैया हम बोल कहाँ रहे क्या पहुंचे? हुआ यार, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है क्या? मीटिंग हो गया खत्म क्या? अरे 9:40 है, 2 काला मिनट आदत है। रुको। करेगा कनेक्शन अरे प्रॉब्लम। बहुत कहाँ जल्दी चले आया गए काला तुम। आदत पांडे? देखने को मिल रहा। ए आर्यन, हम्म। पांडे का क्या हुआ? पांडे कहाँ? पांडे पांडे गया तेल पांडे लेने। माल, पांडे अरे उसका पूना में। बेटा से पूछो, उसका बेटा से पूछो कहाँ है पांडे। हाँ रे बेटी। ओ तेरी भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अरे मेरा भाई ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है। कौन बोला? होगा दिक्कत, आउट हो जाओ। अरे सुन, जाने दो, वो हम लोग कहाँ वो सब ठीक टेरर है चलो। अटैक का थोड़ी बात कर रहा है। और कौन सा ट्रेडिशनल करवा रहा?
दूध दूध लेंगे बहुत सारा रख देना ना। माइक ऑफ करके बात कर। अच्छा भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अनुराग पूरा क्लास कर रहा अभी। भाई कहाँ है वो? ऐप का क्या नाम है, क्या डाउनलोड करना है, हम्म। क्या ऐप डाउनलोड करना है तेरा पास बहुत बड़ा लैपटॉप है ना? बता बोले ना भाई। अरे टर्बो सी सुनिए प्लस तो, प्लस। सुनिए सुनिए। तरुण भाई कॉलेज गया था? नहीं भाई, भाई तुम जो हरकत करवाया केस सोनम वाला, उसके बाद से नहीं गया। सुन ना भाई, अरे तो फेस ऑन करना है यार तरुण। क्या है भाई, मेरा फेस क्या है देखना तेरे को? अरे कर तो। यार हिला तुम के तो अबे कॉलेज में नहीं इतना देखते एक ओए दूसरे को। इस हाँ कौन सा भाई? मैडम आ गई। सॉरी, मुझे नेटवर्क इशू हो गया था। सॉरी सरप्राइज सॉरी। वाइल्ड कार्ड एंट्री। हेलो। यस मैम। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ। यस मैम। यस मैम। ओके, वो ना एक्चुअली आई थिंक कंपाइलर कुछ इशू कर रहा है मेरे लैपटॉप में अभी, सो हम अभी एक बार के लिए ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज करते हैं। ओके मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं प्रोग्रामर्स का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो कंपाइलर है, तो वी कैन गो विद दैट वन। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम हमारा फर्स्ट कोड लिखने वाले थे। सो जो फर्स्ट लाइन हम हमारे सी कोड में लिखते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक लाइब्रेरी होती है जो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है हमारे सी को। सी का जो भी हमारा बेसिकली ड्राफ्ट कोड है, उसमें हमेशा हमें stdio.h यूज करनी पड़ती है। stdio.h से हम जो भी बेसिक हमारे इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शंस होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड बेसिक चीज जो हर प्रोग्राम में होनी चाहिए, वो है एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है हमारे कोड का जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकता है, कैसे बनाते हैं एंड क्यों उनका यूज करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए जो हमारा सबसे जरूरी फंक्शन होता है मेन। मेन एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब ये है कि आपको ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो एज इट इज अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है। आप ना इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, ना आप इसकी अम, जो केस होता है, केस यानी ना आप एम बड़ा कर सकते हैं। ये आप लाइक इसमें ये चीज नहीं कर सकते कि आपने एन बड़ा कर दिया, आई बड़ा कर दिया, नहीं। ऑल लोअर केस एंड मेन। ये हमारे यहाँ से मेन से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है। एंट, यहाँ पे एंट क्या है? एंट मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, एक डेटा टाइप होता है एंट बेसिकली। अभी फॉर स्टार्टिंग हम वॉइड यूज करेंगे। वॉइड यानी नल, कुछ भी नहीं। एंट में क्या होता है? इंटीजर सुना है ना आपने? इंटीजर क्या होता है? मैथ्स में पता होगा, इंटीजर्स पढ़ा होगा। 0 1 2 -1 -2 -3, नेगेटिव पॉजिटिव। सो वो होते हैं बेसिकली हमारे इंटीजर्स। अभी के लिए हम वॉइड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉइड यानी कुछ भी, अब कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे इंट मेन भी यूज कर सकते हैं। वॉइड भी एक डेटा टाइप ही होता है।
डेटा टाइप बेसिकली आप किस तरह का डेटा अपने प्रोग्राम में या फिर अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे डेटा टाइप। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में। ये जो मैम हम्म मैम अगर हम लोग वाइड में यूज करेंगे तो हम लोग को रिटर्न जीरो के अलावा तो गेट सीएच यूज करना पड़ेगा ना। गेट सी एच हम तब यूज करते हैं जब हम किसी कंपाइलर पे कोड करते हैं। अब कंपाइलर में एक्चुअली क्या होता है, अगर हम गेट सी एच नहीं देते हैं ना, तो उसका गेट सी एच का बेसिक फंक्शन क्या है, वो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है ना, उसको होल्ड करता है। होल्ड करना यानी अगर आप बिना गेट सी एच के कभी कोई प्रोग्राम लिख के देखिए कंपाइलर पे, एंड वो कंपाइल भी होगा, बट आपको उसका जो आउटपुट स्क्रीन है ना वो आएगा, एंड वो तुरंत चला जाएगा। ओके। गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने गेट सी एच यूज किया है, तो अब आपका आउटपुट स्क्रीन अगर कंपाइलर पे आया, ठीक है। अब अगर मैंने उसमें गेट सी एच यूज करा है, तो जब तक मैं कोई भी मेरे कीबोर्ड पे से की प्रेस नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी की हो, एंटर हो, कोई अल्फाबेट हो, मैं कुछ भी अगर जब तक प्रेस नहीं करूंगी, तब तक वो स्क्रीन वहीं पे रहेगी। उसके बाद वो अगर मैंने कुछ अल्फाबेट या कुछ एंटर प्रेस करा है, उसके बाद वो उसके बाहर जाएगी। तो गेट सी एच का मेन फंक्शन सिर्फ इतना होता है। उसका मतलब गेट कैरेक्टर होता है, उसको सिर्फ हम यूज अभी जो कंपाइलर्स में करते हैं, उसको हम यूज करते हैं एक कैरेक्टर लाइक आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। उसका हमारे कोड से लेना देना नहीं होता है गेट सी एच का। ओके। तो यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं वॉइड मेन। बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंट मेन यूज करना, पर हम इंट मेन तब यूज करेंगे जब इंट मेन से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देती हूँ इंट मेन, तो यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, रिटर्न जीरो। इसका मतलब क्या होता है रिटर्न जीरो का, कि मेरा जो प्रोग्राम है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं आप जीरो रिटर्न करेंगे, आप यहाँ पे -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, -1000 भी रिटर्न कर सकते हैं, 1000 भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। बट अब अगर मैं बोलूं कि अगर हम बाइनरी लैंग्वेज लेते हैं, 0 1 से कंसिस्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर जो है हमारा वो सबसे बेटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो जीरो का मतलब बाइनरी लैंग्वेज में होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, कि जो मेरा कोड है वो बिना किसी एरर के कंपाइल हुआ है, इसलिए मैं रिटर्न जीरो कर रही हूँ। अगर मैं रिटर्न यहाँ पे -1 करती हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मेरे कोड में कुछ इश्यूज है, कुछ कंपाइल नहीं हुआ है, कुछ एरर्स है, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न जीरो करते हैं। ये कोई लाइक ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज नहीं है कि हमेशा जीरो ही रिटर्न होगा या कुछ। आप यहाँ पे और कुछ नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं वॉइड मेन, एंड यहाँ से रिटर्न। अब हम वॉइड मेन के साथ रिटर्न जीरो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंट जब होता है तो इंटीजर को कोई एक वैल्यू चाहिए, कि अगर आपने यहाँ पे इंटीजर दिया है तो आप उसको कोई वैल्यू रिटर्न करो, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करो। बट क्योंकि अब मैं यहाँ पे वॉइड दे रही हूँ, वॉइड यानी कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपए दिए, तो आपका फ्रेंड लाइक लोन पे दिया आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपए, तो आपका फ्रेंड आपको वो 500 रुपीज रिटर्न करेगा, राइट। बट अगर आपने कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आपके फ्रेंड को आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो वॉइड यानी कुछ भी नहीं, एंड अगर मैं इंटीजर यूज करती हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज सी एन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की है ये सेमीकोलन। सबसे ज्यादा एरर इसी की वजह से आता है। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना अगर भूलते हैं, इस बात की गारंटी है वो कोड ना कंपाइलेशन इश्यूज देगा ही देगा। सेमीकोलन लगाना हर स्टेटमेंट के बाद बहुत जरूरी है। अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स है यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट्स का यूज होता है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। तो मेन हमारा क्या है, मेन फंक्शन है, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने सेमी राउंड ब्रैकेट्स यूज करे हैं, एंड उसके अंदर हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज किए। अब कर्ली ब्रेसेस का क्या काम होता है, वो स्कोप डिफाइन करता है कि मेरा जो फंक्शन है वो इस लाइन से स्टार्ट हुआ है
एंड वो इस लाइन तक उसका स्कोप है। इसके बाहर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो मेन के बाहर गिना जाएगा, वो मेन के अंदर नहीं गिना जाएगा फिर। तो कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, वो हमारे फंक्शन के स्कोप डिफाइन करता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे डबल स्लैश करके लिख रखा है, राइट सी कोड हियर, तो डबल स्लैश किस लिए यूज होता है, कमेंट के लिए। अब जब हम नोटबुक में नोट्स बनाते हैं तो हम, अगर कुछ ऐसा होता है जो हमें सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए चाहिए या फिर कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, या तो ऊपर ब्रैकेट्स बना के लिख देते हैं या कुछ भी करके लिखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को इजीली रीडेबल बनाने के लिए, कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है वो क्या काम कर रही है, वो बताने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ एक लाइन लिखी है। अगर मैं इसके आगे से इसको हटा दूंगी ना, देखना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब ये कमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। कमेंट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर जो है वो इस लाइन को कंपाइल नहीं करता, वो इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि इसको पता है कि ये सिर्फ यूजर की नॉलेज के लिए है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका कंपाइलर इस चीज पे ध्यान नहीं देता, ये आपके प्रोग्रामिंग जो कंपाइल होता है आउटपुट जनरेशन के टाइम पे इसका यूज नहीं होता है बिल्कुल भी, कमेंट्स का। अब यहाँ पे मैंने दे रखा है printf ट्राई प्रोग्राम, printf स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट यूज कर रखे हैं, एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे दो एपोस्ट्रोफ यूज कर रखा है। ये होता है हमारे, अगर हमें कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। अभी जैसे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा आउटपुट में। बट अगर मैं इन ये जो दो मेरे एपोस्ट्रोफ्स है उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, समझो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो वो मुझे इधर मेरी आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा। आप जो भी इन एपोस्ट्रोफ्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। ये होता है printf का काम। printf क्या है, printf एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड, printf भी एक फंक्शन है सी का। इसका काम क्या है, printf क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, उस वैल्यू को printf एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। एंड इसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे सेमी कॉलन। अगर अब मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटा देती हूँ ना, एंड मैं इसको रन करूंगी, ये मुझे एरर दे देगा, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन। अब आप एरर पढ़ के भी थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में एक्चुअली इशू कहाँ पे है।